जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सवाल वही कि क्या चुनाव से पहले सरकार बड़ा आर्थिक तोहफा दे सकती है। 8th पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग की मांग अब जोर पकड़ रही है और 13 अप्रैल को होने वाली अहम बैठक ने उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है। हर 10 साल में केंद्र सरकार एक वेतन आयोग बनाती है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करता है। 7th पे कमीशन 2016 में लागू हुआ। अब अगला 8th पे कमीशन 2026 के आसपास अपेक्षित, लेकिन इस बार मांग है कि इसे पहले लागू किया जाए, यानी कि चुनाव से पहले। अब सवाल यह है कि मांग क्यों तेज हो गई है। सरकारी कर्मचारियों के संगठन और यूनियन लगातार दबाव बना रहे हैं। अब इस दबाव बनाने के पीछे, प्रेशर के पीछे भी कुछ बड़े कारण हैं। चलिए आपको वो तमाम पॉइंट्स बताते हैं। पहला, महंगाई का दबाव। लगातार बढ़ती महंगाई से सैलरी की क्रय शक्ति कम हुई है। डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस बढ़ने के बावजूद राहत अधूरी लग रही है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? चुनावी साल का फैक्टर। चुनावी माहौल में सरकार पर लोक लुभावन फैसले लेने का दबाव होता है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस मौके पर बड़ा फैसला ले सकती है। डीए का 50% के पार होना, यह भी वन ऑफ द रीजंस है। जैसे ही डियरनेस अलाउंस 50% से ऊपर जाता है तो वेतन संरचना बदलने की चर्चा तेज हो जाती है और यही एक बड़ा ट्रिगर है 8th पे कमीशन की मांग का। अब जिस 13 अप्रैल की बैठक की हम बात कर रहे हैं, यह खास क्यों है? 13 अप्रैल को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच अहम बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में 8th पे कमीशन गठन की मांग रखी जाएगी। डीए, फिटमेंट फैक्टर और वेतन संशोधन पर चर्चा होगी। सरकार का रुख इसको लेकर के साफ हो सकता है, यानी कि यह बैठक तय कर सकती है कि मांग सिर्फ मांग रहेगी या नीति बनने की दिशा में बढ़ेगी। अगर ये लागू हुआ तो क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या बदलेगा, उसके बारे में भी आपको समझाते हैं। संभावित बदलाव: सैलरी में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी। फिटमेंट फैक्टर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2.57 से बढ़कर 3.0 या उससे ज्यादा हो सकता है। पेंशनर्स को बड़ा फायदा होगा। एचआरए, टीए और अन्य भत्तों में संशोधन हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी की बेसिक सैलरी 20,000 है तो वो बढ़कर 26,000 से 30,000 तक जा सकती है। अब सरकार के सामने क्या चुनौती है? इतना बड़ा फैसला लेना आसान नहीं है। आर्थिक बोझ एक बड़ा फैक्टर है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर होगा। सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ का अतिरिक्त भार आ जाएगा। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट, इसका भी दबाव है। पहले से ही बजट संतुलन चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में बड़ा वेतन संशोधन जोखिम भरा हो सकता है। अब क्या चुनाव से पहले घोषणा संभव है? यही सबसे बड़ा सवाल है। पॉजिटिव संकेत क्या है कि चुनावी माहौल है, कर्मचारियों का दबाव है, डीए 50% के पार हो चुका है। नेगेटिव संकेत क्या है? अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार घोषणा कर सकती है लेकिन लागू होने में समय लगेगा। अब कंक्लूजन क्या है? 8th पे कमीशन की मांग अब सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा बन चुकी है। 13 अप्रैल की बैठक इस पूरे मुद्दे की दिशा तय कर सकती है। कर्मचारियों के लिए यह उम्मीद का समय है, सरकार के लिए यह संतुलन का खेल है। अब नजरें टिकी हैं कि क्या सरकार चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, जल्द लौटूंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।